फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। यहाँ हम जानेंगे कुछ बातें दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में। Although inscription, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are history's Tawarikh written in Persian, the language of administration under Delhi Sultans. Students, यहाँ आप आके कुछ हद तक कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं आपको इजीली समझाता हूँ। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, इससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हिस्ट्रीज़। अब पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री को अगर सिंगुलर वे में कहना होता था तो वो कहलाता था तारीख, और अगर उसे प्लूरल में कहना होता था तो वो कहलाती तवारीख। याद रखिएगा, तवारीख ये हिस्ट्रीज़ के लिए प्लूरल फॉर्म है और तारीख ये हिस्ट्री के लिए सिंगुलर फॉर्म है, और ये पर्शियन लैंग्वेज में कहलाता है। पर्शियन वही लैंग्वेज है जो दिल्ली सुल्तान्स इनके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है। अब ये तवारीख के जो ऑथर्स हैं ये कौन होते थे? ये सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे और कोर्टियर्स होते थे। कोर्टियर्स मतलब जो उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहने वाले लोग होते थे जो काफ़ी नॉलेज रखते थे, उन्हें कहा जाता था। ये सारे के सारे इवेंट को काउंट करते थे और रूलर्स को एडवाइस करते थे गवर्नेंस के लिए, और उनको इम्पोर्टेंस बताते रहते थे रूल के बारे में। यहीं पर फ़क्र ए मुदब्बिर ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा था जस्टिस के बारे में 13th सेंचुरी में। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और जो सैनिक हैं उनका काम बिना सैलरीज के नहीं चल सकता। और जो सैलरीज आती हैं ये आती हैं टैक्सेस से, वो टैक्स जो कि फार्मर्स मतलब पीसेंट से कलेक्ट किया जाता था। लेकिन किसान भी तभी उस टैक्स को चुका सकते थे जब वो हैप्पी हों और प्रॉस्परस हों। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब एक राजा प्रमोट करेगा न्याय मतलब जस्टिस को, और ऑनेस्टी को मतलब ईमानदारी को। चलिए आइए और जानते हैं इन तवारीख के ऑथर्स के बारे में। ये मेन सिटी दिल्ली के आसपास ही रहते थे, और ये बहुत ही मुश्किल था कि वो किसी गांव में रहते रहे होंगे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये जो ऑथर्स थे ये सुल्तान की हिस्ट्री इसलिए लिखा करते थे क्योंकि उन्हें एक आशा होती थी कि उन्हें आगे चलकर वेल्थ और रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये ऑथर्स जो होते थे ये रूलर्स को एडवाइस किया करते थे। किस बेसिस पे? वो उन्हें समझाते थे कि एक आइडियल रूल तब हो सकता है जो बर्थ राइट के हिसाब से हो और जेंडर डिस्टिंक्शंस के हिसाब से हो। मतलब वो उन्हें ये समझाते थे कि अगर आप किंग हैं तो आपका बेटा भी किंग ही होगा, और ऐसे ये हायरार्की चलती रहेगी और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेस में। मतलब फीमेल्स से सुपीरियर शो किया जाता था मेल्स को, मतलब डोमिनेंस जो होगा वो मेल प्रिविलेंसी पर ही बेस होगा। यहाँ आइए और जानते हैं बर्थ राइट के बारे में। बर्थ राइट प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, राजा का बेटा ही राजा होगा। जेंडर डिस्टिंक्शंस, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन। यहाँ पर विमेंस को दबा दिया जाता था और मेल को डोमिनेंट दिखाया जाता था। किस बेसिस पर? सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में, ऐसा दिखा के कि जो मेल हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं विमेन से। अब आगे बढ़ते हैं। 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश था उनकी डॉटर रजिया, इन्हें सुल्तान बना दिया गया। लेकिन ये जो क्रॉनिकलर हैं मिनहाज सिराज, ये समझ तो चुके थे कि ये जो रजिया है ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें रूल करने का, ये काफ़ी एबल है और क्वालिफाइड है अपने ब्रदर्स से। लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे रजिया को एज अ क्वीन। और इसी के साथ साथ उनके साथ में जो नोबल्स होते थे वो भी खुश नहीं थे रजिया के इंडिपेंडेंट रूल से।
इसी वजह से 1240 में रजिया को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया।